इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। स्वाति मालीवाल के घर से हैं, भास्कर मिश्रा केजरीवाल के घर से, अतुल भाटिया केजरीवाल के घर से और अनामिका गौड़ विभव कुमार के घर से हमारे साथ जो हैं वो जुड़ चुके हैं। हम भास्कर के पास पहले चल लेते हैं। भास्कर, जरा बताइए तो इस वक्त की क्या स्थिति है पार्टी के सामने, क्या है अरविंद केजरीवाल के घर? 4 बार पार्लियामेंट में स्वाधीनता संग्राम सेनानी परिवार से ताल्लुक रखना, आपके पिताजी ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाई राम भाई, आज हमारे बीच में आपने स्वागत किया और आपका ये उत्साह बता रहा है कि आने वाली 25 तारीख को चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतने जा रही है। आज आप देख रहे हैं देश में एक ऐसी सरकार है जो सरकार यहाँ के विधायक भी हैं और गहरी बहुत तगड़ी टक्कर चल रही है। क्या कहते हैं किस तरीके से जेपी? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। एक तरफा चांदनी चौक से और पूरी दिल्ली से इंडिया गठबंधन 7-0 से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का अंत करने जा रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आज जिस तरीके से तानाशाही से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में बंद करने का काम किया है मोदी जी ने, ये केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में बंद नहीं किया गया, पूरी दिल्ली के विश्वास को जेल में बंद करने का काम किया था मोदी जी ने। दिल्ली तानाशाही न कभी सही है और न तानाशाही को सहेगी। याद रखिएगा, 25 तारीख का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी का चुनाव निशान झाड़ू है। नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ये 4 जगहों पे आम आदमी पार्टी का चुनाव निशान झाड़ू है। इंडिया गठबंधन का चुनाव निशान झाड़ू है। 3 सीटें नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और चांदनी चौक में इंडिया गठबंधन का चुनाव निशान हाथ का पंजा है। सब लोगों से अपील है कि तानाशाही को ख़त्म करने के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए आप सब वोट इंडिया गठबंधन को करें। लोकतंत्र खतरे में, अभी आपने बात करी बड़ी, इसके बारे में थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से देखिए, आप इसको क्या कहेंगे? एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दीजिए। तानाशाही से आप जो है झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दीजिए। दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दीजिए। दिल्ली के मंत्री जो शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने शानदार स्कूल का मॉडल दिया आज़ादी के बाद पहली बार देश को, आदरणीय मनीष सिसोदिया को जेल में डालने का काम कर दिया। जिन्होंने शानदार मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया पूरे देश को, आदरणीय सत्येंद्र जैन जी को आपने जेल में डालने का काम कर दिया। आदरणीय सांसद संजय सिंह को आपने जेल में डाला, जो आपके अडानी की जो दोस्ती है उसको, उसके लिए पार्लियामेंट में बोलने का काम करते हैं, उनको जेल में डाल दिया। तो ये तानाशाही से मोदी जी, पूरा देश डरने वाला नहीं है। आप लोग वही लोग हैं। अभी इन्होंने बृजभूषण शरण सिंह जी के बेटे को दिया टिकट। उन्होंने जब टिकट मिला तो उन्होंने प्रेस वार्ता करी और उन्होंने कहा कि जो मेरे पिताजी ने जो काम पूरे देश में किया है, उस काम को आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा। तो आप देखिए क्या आगे बढ़ाएंगे। रेप का काम किया है, महिलाओं को, खिलाड़ियों को, देश का सम्मान बढ़ाने वाली खिलाड़ियों का जो है मान मर्दन करने का काम किया उन्होंने, वो काम करेंगे लोग हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं किसानों को कुचल के मार देते हैं इनके गृह मंत्री, और उनका कभी कुछ नहीं होता। तो तानाशाही नहीं और क्या है? 700 यही लोग हैं, 700 किसानों के विधवाओं का मंगलसूत्र जो है छीन लिया इन्होंने, महिलाओं का। इनको जो है इसी सीमा पर दिल्ली के शहीद होना पड़ा काले कानून को वापस कराने के लिए। ये लोग बोलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी, इनके प्रधानमंत्री की बोल भाषा सब बिगड़ गई है। अब वो रोने की भाषा में आ गए हैं। पता चल रहा है देश के लोगों का कि भारतीय जनता पार्टी
400 पार नहीं 400 हार की तरफ बढ़ गई है। दुबला बनिया हूँ और मेरे से कोई नहीं डरता, लेकिन मैं जब हाथ जोड़ता हूँ तो मुझे दोस्ती करने में बड़ा आराम रहता है और बड़े आसानी से मुझे लोगों का दिल छूने की आदत है। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोग होंगे जिनको एक ही पार्टी से 10 बार पार्लियामेंट का टिकट मिला हो। बहुत कम, एक आध कोई होगा, 2-4 व्यापारी को आप जैसे बनना चाहिए, व्यापारी आपसे कुछ ऐसा जीवन पद्धति मैंने अपनी बनाई कि जो भी मुझे जहां मिला मैंने उसको इतनी इज्जत दी कि वो दोबारा कभी भी मेरे पास आने में या मेरा बाजू पकड़ने में या मुझे फोन करने में उसे कोई संकोच नहीं। जो मेरे घर आया उसे मैंने बेहतरीन तरीके से उसका सम्मान करा और बहुत बार मैं उनको शॉल बनाकर चाय पिलाकर बाहर तक छोड़ने भी जाता था। ये मेरा अपना मिठाई खिलाना मेरा एक असूल है जीवन का। अगर आप अपने को बड़ा कर लोगे तो बाकी सब छोटे हो जाएंगे, आप अपने को छोटा कर लो बाकी सब बड़े हो जाएंगे। तो मेरी ये जो जीवन मेरा बीता है 40 साल का सियासी जीवन, इसमें बहुत सारे दोस्त मेरे बने, बहुत सारे दुश्मन भी होंगे, लेकिन हमेशा मेरा ये रहा दिल में कि कैसे मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, कैसे मैं उसे सम्मान देके बड़ा कर सकता हूँ। इसमें कांग्रेस बीजेपी का कोई संबंध नहीं, ये व्यवहार होता है आदमी का और वो उसकी जीवन। वैसा हम तो कहेंगे जेपी अग्रवाल जीतेंगे, क्योंकि 10 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और जाना माना चेहरा है और बहुत सज्जन आदमी है और उसके लिए तो तारीफ़ काबिल है। कोई भी जाता है खाली हाथ नहीं आता, हर एक का काम करते हैं, हर एक के दुख सुख में भी खड़े होते हैं वो। आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन या कहा जाए इंडिया कितना नुकसान दे रही है या कितना फ़ायदे में जाएगी इंडिया? जो इंडिया गठबंधन का बना है ये बहुत फ़ायदे में रहेगी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो वोट जो डिवाइड हो जाते थे अब वो सारे के सारे वोट एक तरफ आएंगे, वन साइड जाएंगे वोट। जो आम आदमी को जाते थे या कांग्रेस को जाते थे, अलायंस होने से जब वोट है दोनों के दोनों आम आदमी और कांग्रेस के एक ही साइड जाएंगे। इस समय माहौल बढ़िया चल रहा है, कांग्रेस के पक्ष में है। जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने किया था उसको पिछले 10 सालों में मटिया मेट कर दिया वर्तमान सरकार ने, और वर्तमान सरकार केवल राम जी के नाम पे वोट मांग रही है। तो मेरा वर्तमान सरकार के नेताओं से केवल इतना पूछना है कि राम के नाम का मतलब क्या है। राम के नाम का मतलब है सत्य, राम के नाम का मतलब आदर्शों का पालन करना, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा विपरीत हो रहा है, जनता के साथ झूठ बोला जा रहा है। कहते हैं राम को लाए हैं, अरे राम जी तो हमको लाए हैं, राम को कोई नहीं ला सकता। राम जी तो अनंत काल से चल रहे हैं, झूठ की दुकान लेके आए हैं। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने सबसे चंदा खाया, गौ मांस बेचने वाली कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा खाया, नकली दवा बेचने वालों को सैंपल 3-3 बार फेल हुए उनको पास किया, उससे चंदा खाया। हर जगह अडानी, जितने एयरपोर्ट आप देख लो अडानी के हैं। धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान अडानी और अंबानी का हो जाएगा। यही है बस देश का विकास। इसीलिए जनता अब जाग गई है और वर्तमान में जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अब ये 40 पार कर ले अगर वही बहुत गनीमत होगी। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाहूँगा कि आप जागरूक होइए, समझदार होइए, विकास के ऊपर वोट दीजिए, धर्म की राजनीति पर वोट ना दे करके विकास की राजनीति पर वोट कीजिए। धन्यवाद। कांग्रेस का साथ दीजिए। इंडिया ने जेपी अग्रवाल जी पे भरोसा दिखाया, चांदनी चौक से पहले भी वो लड़ चुके हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके का प्रचार चल रहा है और कैसे देखते हैं जेपी अग्रवाल? जैसे कि अभी आपने देखा इस मीटिंग के अंदर भी 150-200 लोग थे यहाँ पर और सब क्षेत्रीय थे, कोई किराए पे नहीं बुलाया गया। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि किस तरीके से जनता में उत्साह है और जनता कांग्रेस को चाह रही है और इस समय कांग्रेस की ही सरकार आएगी, एनडीए वापस जाएगा और इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? कांग्रेस की। कांग्रेस की किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जीत रही है अपना आपके जेपी अग्रवाल जी के क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल। कैसे हैं और कैसा उनका व्यवहार? जेपी अग्रवाल जी एक बड़े अच्छे नेता हैं,
इनसे पहले हमारे यहाँ जगदीश टाइटर जी हुआ करते थे, उनका जवाब ही नहीं, घर घर के अंदर उनका नाम है। और जेपी अग्रवाल जी शरीफ आदमी है, अपने 9 घरा के अंदर चांदनी चौक से में रहते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। और कांग्रेस को आना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को इस समय बहुत तकलीफ़ है, काम वालों को, रोज़गार वालों को रोज़गार नहीं, महंगाई बहुत है, हर चीज़। मोदी जी ने जो कहा वो किया नहीं है। ये अगर कई भगत लोग उनके कहते हैं जय श्री राम भगत जी, उनको कहते हैं मोदी 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 मोदी, कुछ नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। हर आदमी अपनी अपनी तकलीफ़ में जी रहा है। हर आदमी को पता नहीं है कि मुझे रोटी कैसे कमानी है। हर आदमी को मालूम ही नहीं है कि रोटी कमाने का तरीका क्या है। कोई लोग चोरी करने के लिए पड़ रहे हैं, अभी कुछ नहीं है। सर कांग्रेस ही जीत रही है हर जगह। कांग्रेस और चांदनी चौक जिले में तो डेफिनेटली जीत ही रही है। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं जीतना जीतने का। जयप्रकाश जी ने इलाके में पहले ही बहुत काम किया है और 2-4 बार पहले भी सांसद रह चुके हैं, तो लोग अच्छी तरह परिचित हैं इनसे। अब झाड़ू और कांग्रेस दोनों का एक साथ लड़ने से क्या फ़ायदा होगा, किस तरीके से देखते हैं? इस चुनाव में गहरी टक्कर है या सिंपल है? सर टक्कर किस चीज़ की? यहाँ तो कांग्रेस जीत ही रही है। यहाँ तो टक्कर का तो सवाल ही नहीं उठता सर। आप दोनों के वोटों इसको टप्पर मत कहो, ये क्योंकि ये दोनों इकट्ठे मिल गए हैं, वोट और बढ़ेंगे जयप्रकाश जी के। आम आदमी के भी और कांग्रेस के दोनों मिलके इकट्ठे आ रहे हैं, तो जीतने की पूरी संभावना है। टक्कर का तो सवाल ही नहीं है सर।